50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। बताइए, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े सर्वोच्च पद पे बैठे हुए थे, सबसे बड़ा गालीबाज अगर कोई बिहार में है उसका नाम है सम्राट चौधरी जी। सबसे बड़ा गालीबाज अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है दिलीप जायसवाल। मणिपुर में जो घटना हुआ था और महिलाओं को निर्वस्त्र करके जब घुमाया गया था तो 90 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह नहीं खुला। उस समय नरेंद्र मोदी जी गूंगा थे, बहिरा थे, अंधा थे। शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और जो लालटेन के लिए सर कटा सके वो सर पैदा करो, वो सर पैदा करो। कल बिहार में बंदी हुई, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर टिप्पणी को लेकर, तो क्या लगता है कैसी बंदी रही? देखे नहीं आप, गुंडागर्दी, भाजपा के गुंडों की सरकार तो है ही है। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि बंदी करने से कुछ होने वाला है, जनता तो इनको नकार चुका है। बताइए जरा, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली बका जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, और आप महिला नारी सुरक्षा की बात करते हैं। बताइए, जहानाबाद में शिक्षक के साथ क्या किया गया, एम्बुलेंस के साथ क्या किया गया, डिलीवरी पेशेंट के साथ क्या किया गया, और जहां तहां बाइक वाले को, साइकिल वाले को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। बताइए, ये गुंडागर्दी, जबरदस्ती, ये महागुंडा राज है। भाजपा की सरकार में महागुंडा राज है। नीतीश बाबू को समझना चाहिए इस बात को। नीतीश बाबू कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कॉर्मलिज्म से हम हाथ नहीं मिलाते हैं, मगर आज सबसे बड़ा करप्शन और कॉर्मलिज्म से हाथ मिलाकर नीतीश बाबू बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बताइए जरा। और हमारे लालू यादव जी पर आरोप लगाते हैं। अरे नहीं, वो तो कह रहे थे, खुलेआम कह रहे थे कि देखिए हमारे बंदी में कुछ नहीं होता है, लोगों को सहूलियत मिलता है, एम्बुलेंस को हमने पार करने दिया, बल्कि वो आरजेडी के गुंडई वाला का मामला होता है। अरे इन लोग चोरी डकैती सब यही लोग करता है, गुंडाई यही लोग करता है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है? देखे नहीं, कहाँ था? कितना सफल बंदी हुआ कह रहे हैं। सफल कहाँ हुआ, असफल हो गया इन लोग, और 2025 में भी असफल रहेगा। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री के मोदी जी के गाली देना माँ को अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और बताइए, मणिपुर में जो घटना हुआ था और महिलाओं को निर्वस्त्र करके जब घुमाया गया था तो 90 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह नहीं खुला। उस समय नरेंद्र मोदी जी गूंगा थे, बहिरा थे, अंधा थे। बताइए जरा, इस देश में जब जब विपत्ति आई है नरेंद्र मोदी जी विदेश चले जाते हैं मलाई चावने के लिए। यह है देश के प्रधानमंत्री जी, सूट बूट की सरकार है। बताइए, जनता वियोग में है और देश के प्रधानमंत्री जी मलाई चावने विदेश चले जाते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री है। सबसे बड़ा गालीबाज सम्राट चौधरी जी हैं। बताइए, सुबह शाम उठते हैं, गाली बकते हैं। किनको बकते थे भाई? अरे हमारे पार्टी को पता नहीं कितना गाली बके हैं वो। हमारे लालू यादव जी को चारा चोर बोलते हैं। बताइए, सुबह शाम सबसे बड़ा गालीबाज अगर कोई बिहार में है उसका नाम है सम्राट चौधरी जी। सबसे बड़ा गालीबाज अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है दिलीप जायसवाल। सबसे बड़ा अगर कोई गालीबाज है तो उस व्यक्ति का नाम है विजय कुमार सिन्हा जी। अब बाकी तो देश के प्रधानमंत्री जो कर दिए वो तो सब लोग जानता है, जनता सब जान रही है। बिहार में बहार है, अब की बार तेजस्वी सरकार है। जब हमारे वोटर अधिकार यात्रा में जब लाखों लाख लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे माननीय तेजस्वी भैया जी के साथ और श्री राहुल गांधी जी के साथ जब न्याय की बात करने के लिए सड़क पर जब उतरे और जब लाखों लाख का जब जनसैलाब निकला तो भाजपा वाला का कलेजा फट रहा था, कलेजा फट रहा था इन लोगों का कि अबड़ी मेरा सरकार तो जाने वाला है। और जनता मालिक है, जनता सब तक तय कर चुका है। जनता अपने दिल में माननीय तेजस्वी यादव जी को बसा के रखा हुआ है। तो भाजपा वाला कहीं टिके वाला है? जब हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब भाजपा से नहीं डरे और जब हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भाजपा से नहीं डरे तो हम तो उनका सच्चा सिपाही हैं। तेजस्वी जी के हम दीवाना हैं, लालटेन के दीवाना। हम डरे वाला हैं भाजपा से। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं, और ये चमचागिरी दलालों को भगाने वाले हम लोग हैं। कहा जा रहा है, आप लोग के द्वारा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के मां के बारे में प्रधानमंत्री ने अपशब्द कहा। क्या कहा था? जी जी, हाँ, क्या कहा था? 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। बताइए, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े सर्वोच्च पद पे बैठे हुए थे,
अरे राजनीति का मतलब होता है आप मर्यादा में रह के राजनीति करिए। बताइए जरा, इन लोग मर्यादा तोड़ के राजनीति कर रहा है। मैं मगर सम्राट चौधरी को कह देना चाहता हूं कि सुन लीजिए, राजनीति करना है तो मर्यादा में रह के राजनीति करिए, नहीं तो आपका मैं पजामा ढीला कर दूंगा। सम्राट चौधरी तो खुलेआम सदन में भी गाली दे रहे हैं, बक रहे हैं, ऐसा आप लोग ही कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब उनके प्रधानमंत्री के मोदी जी की मां की गाली दिया गया तो बिहार बंद हो गया, लेकिन लालू यादव को लगातार बोला जाता है, तेजस्वी को भी बोला जाता है, काहे नहीं बंद होता है जी? डरते हैं? आइए जरा, ये 20 साल से जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, ये किसके बदौलत टिका हुआ है? हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बदौलत टिका हुआ है। ये जान लीजिए, हमारे लालू यादव जी पर आरोप लगा कर आप 20 साल सरकार में रहें। हमारे लालू यादव जी में कितना ताकत है? सम्राट चौधरी जी, आज उन्हीं के नाम लेके आप बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अरे सम्राट चौधरी को शर्म लगना चाहिए। इन लोग बेशरम लोग हैं, सदन में नहीं देखते हैं विधानसभा में इन लोगों को, कुत्ता की तरह झाँव 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 करते रहता है सम्राट चौधरी जी। इन लोग भाजपा का झबरा कुत्ता है, सुबह शाम कुत्ता की तरह झाँव झाँव करते रहता है। इन लोग का कोई नीति सिद्धांत है, कोई विचारधारा है? इन लोग का एक ही विचारधारा है। तो क्या लगता है बिहार बंदी असफल रही? असफल रहा। इन लोग गुंडैती करता है, बताइए ना, मारा पीटी कर रहा है, अकारा बिहार बंद है। अरे जनता इनको नकार चुका है। इन लोग को, ये सब बेशर्मी लोग को कोई देखना चाहता है? इन लोग अभी खरीदेगा तो समझ में आएगा। और मैं भाजपा को कह देना चाहता हूँ कि आप आज सत्ता के घमंड में जो आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा, सम्राट चौधरी जी तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है, ये जान लीजिए। सम्राट चौधरी को क्या पता है? जिस दिन सरकार जाएगा उस दिन पता चलेगा उनको। वही बोले थे कि हम नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिला देंगे। आज नीतीश बाबू उन्हीं को पगड़ी के पहन कर लंगोटा बांध के बिहार में घूम रहा है। तो बड़े बेशरम, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो। इन लोग के पास कोई मुद्दा है? इन लोग न शिक्षा की बात करेगा, न रोजगार की बात करेगा, न गरीब की बात करेगा, न बिहार की बात करेगा, न समाज की बात करेगा। तो सबसे बड़ा चोरी डकैती मर्डर सिर्फ भाजपा के सरकार में हुआ, गिना के रख दिया है इन लोग ने। हट, ऐसा कोई सरकार था जी? और हम ही लोग पर आरोप लगाते हैं। इस बार उखाड़ के फेंक देना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इन लोग कहीं दूर दूर नजर आएगा, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा इन लोग हैं। और मैं कह देना चाहता हूँ बिहार की जनता को कि बिहार को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए माई बाप। बिहार बहुत खतरा में है, और बिहार को बस एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान बचा सकता है, जिसका नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी भैया जी, बिहार को बचा लीजिए, नहीं तो ये भाजपा वाला पूरा बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। बचा लीजिए। अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बिहार को बचाना है तो इन भाजपाइयों को भगाना है। डेग डेग पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी है। डेग डेग पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, लाल किला से जुमला फेंके, वो कौन सा है प्राणी? मोदी जी, अब आपका खेला खत्म होने वाला है। शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो लालटेन के लिए सर कटा सके वो सर पैदा करो, वो सर पैदा करो। जय संविधान, जय राष्ट्रीय जनता दल। शुभ नाम? शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप यादव है, फतुहा विधानसभा, पटना जिला। और मैं एक गरीब का बेटा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो सत्य होता है। चलिए, हमारे साथ थे प्रदीप यादव, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जन अखबार देख रहे हैं पटना से, धन्यवाद।